स्टॉक मार्केट में 25 रुपए अगर बने करोड़पति। तो मैं भी रोड पे जा रहा था, तो मैंने एक पान वाले को देखा था, वो लैपटॉप रख के चलो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ ना। आप किसी आईपीएल टीम में पैसा लगा लो या फिर कोई नॉर्मली सट्टा खेल, स्टॉक मार्केट में 25 रुपए अगर बने करोड़पति एक दिन में। आइए जानते हैं कैसे। एनएससी द्वारा एक सर्कुलेशन आजकल काफी सर्कुलेट हो रहा है कि निफ्टी फिफ्टी का जो लॉट था वो 50 से 25 हो गया है। इसका मतलब जो लोग ऑप्शन एक लॉट को बाई करने में 5000 रुपीज लगते थे, अब आपके सिर्फ 2500 रुपए लगेंगे। तो लगाओ पैसा, आप अपनी पॉकेट मनी लगा दो या फिर किसी से लोन लेके लगा दो या फिर किसी से उधार लेके लगा दो, ठीक है। आप पैसा लगाओ, आपको करोड़ का प्रॉफिट होगा और सब कवर कर दोगे, आप सबका लोन भी चुका दोगे, आप अपना काफी पैसा लगा पाओगे, ठीक है। मैं अपना आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अभी रोड पे जा रहा था, तो मैंने एक पान वाले को देखा था, वो लैपटॉप अपने पान की शॉप पे लैपटॉप रख के चार्ट को देख रहा था, निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस था, प्रॉपर बाइंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे कभी कभी बस में भी ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने बस में और मेट्रो दोनों में देखा था कि बंदे क्या चलते हैं, मतलब बंदे क्या करते हैं, चलते चलते मेट्रो में बैठे बैठे निफ्टी का चार्ट खोलेगा, ट्रेड चल रहा है। मतलब भाई बिजनेस को पूरा एक तरीके से सट्टा बाजार पूरा पूरा बना दिया, मतलब कुछ भी करो। अभी हल्का सा मुंह में देखा, आपकी मुंह पकड़ ली, हल्का सा नीचे डाउन देखा, डाउन की मुंह पकड़ ली, मतलब उनको सिर्फ पैसा लगाने से मतलब है। वो नहीं देखते यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप यकीन नहीं करोगे, सेबी हमको इतने रेगुलेशन बार बार दिए जा रही है। आप किसी भी ब्रोकर की ऐप खोलते हैं ना, तो आपको दिखता होगा, वहां पे दिखता है कि एक एड भी हम खोलते हैं कि 10 में से 9 बंदा लॉस कर रहा है। अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं डेरिवेटिव्स की, तो वहां पे देख के हमें पता चलता है कि 10 में से 9 बंदा लॉस कर रहा है। एक बंदा, तो बंदा क्या सोचता है, एक बंदा तो प्रॉफिट कर रहा है ना, वो हम है। वो लकी बंदे हम है, हमसे बड़ा कोई बंदा है ही नहीं भाई, हम ही प्रॉफिट कर रहे हैं। ये हमने सोच के ऑप्शन बाइंग, चलो मान लिया आपने थोड़े बहुत पैसे कमा भी लिए, चलो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। एक ना अभिषेक भाई ने हमारी स्टोरी बताई थी कि 2008 के क्राइसिस में ना एक बंदे को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मतलब एकदम अचानक से नहीं हुआ, उस दिन ना हमारे क्राइसिस हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी, तो 2 दिन मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था प्रॉपर। तो उस बंदे के अकाउंट में पुट थे, वो पुट डाल के छोड़ के बैठा था। अब इतनी मार्केट ने जबरदस्त लोअर सर्किट लगाया 2 दिन, उसका पैसा 1 करोड़ रुपए में बदल गया भाई। लॉटरी लग गई भाई, वो तो खुश हो गए भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जब पैसा लगाया, उसने पैसा कमाया, उसने पैसा डुबाने के लिए लगाया था, नॉर्मल सी बात है, उसके 1 करोड़ रुपए बन गए। वो बहुत कुछ, वो अपने पैसे निकाल भी सकते थे लेकिन उसने नहीं निकाले। उसने प्रॉफिट को 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को दोबारा मार्केट में लगाया। फिर क्या हुआ भाई, 2 से 3 महीने के अंदर, यकीन नहीं करोगे, 2 से 3 महीने के अंदर 1 करोड़ तो गए गए, ऊपर से 4 से 5 लाख रुपए की पर्सनल कैपिटल और चली गई। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है जो ऑप्शंस में हम पैसे लगाते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, एक्सपायर होते जाते हैं, ये जीरो होने के लिए ऑप्शंस बने हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा जीरो होता है। उसने 1 करोड़ रुपए कमाया, 1 करोड़ रुपए वो चाहता तो कहीं और लगा सकता, अगर मान के चलिए अगर वो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता कहीं, आप 1 करोड़ रुपए आपको मिल गए, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो वो जीरो नहीं होगी, लेकिन उसका 1 करोड़ रुपए जीरो भी हो गए, ऊपर से 4 से 5 लाख रुपए और माइनस में चले गए। जो हमारे ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जीरो होते हैं। तो ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए क्यों गए हैं? अब आप ये भी सोचोगे कि भाई अगर इसमें अगर हम अर्निंग ही नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली क्या होता है, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर करते हैं, जो मतलब पोर्टफोलियो बड़े बड़े मैनेज करते हैं, ये ऑप्शन को यूज करते हैं। हर बंदा यूज करता है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। अब ये हेज क्या होता है, हेज मैं किसी दिन आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हेज का मतलब होता है कि अपनी आप जिस साइड जा रहे हो उससे रिवर्स साइड आपको प्रोटेक्शन करना, आपका काम है प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर आप बुलिश हो तो हल्का सा बियर की साइड आपको अपने लॉस को कवर कर सको, ठीक है। बट काफी लोग क्या करते हैं आजकल यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग करके बैठ गए। तो आप इससे अच्छा, इसमें पैसा कमाने से अच्छा ना, आप किसी आईपीएल टीम में पैसा लगा लो या फिर कोई नॉर्मली सट्टा खेल लो, या फिर आप कैसीनो में भी जा सकते हैं, या फिर अपने क्रिकेट मैच में, आजकल हम पहले इंडिया में हैं तो क्रिकेट मैच में सट्टा लगा देता, अब यहाँ पे सट्टा लगा के पैसा डुबाओगे तो कम से कम आप ये बोलोगे कि हाँ भाई मैंने सट्टे में पैसा डुबाया, मैंने आईपीएल में पैसा डुबाया, हाँ भाई मैं पूरा पूरा सटोरी हूँ ठीक है। तो ये मेरा आपको मतलब है कि भाई मैंने सट्टे में पैसा लगाया, ये मेरा मतलब है। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे, 10 एनालिसिस करोगे, 10 घंटे एनालिसिस करोगे, या फिर किसी यूट्यूबर्स की वीडियो देखोगे कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, या फिर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को कब समझोगे, और फिर भी आपको बाइंग करनी है, लॉस करना है, तो क्या फायदा था सीखने का। सीधा आप सट्टा लगा के खत्म ही करो, अपना कैपिटल है खत्म। लर्निंग में तो टाइम वेस्ट होगा, कम से कम आपका टाइम तो बचेगा, मनी तो जानिए देखो ये कंफर्म है, लेकिन कम से कम आपका टाइम बचेगा। आप मेरे को छोटी सी एक बात बताओ, अगर आप किसी, मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ आप बिजनेस करो, आप 5,000 से बिजनेस नहीं करोगे, क्या बोलोगे, अरे भाई ये तो 5,000 कम है भाई, इतने में हमारा प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, हम एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर पाएंगे भाई, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई वही सोचो भाई, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है भाई, 4-5 हजार से भाई आप यहाँ पे करोड़पति नहीं बन सकते। आप एक छोटी सी में सोचो, अगर यहाँ पे इतना पैसा बन रहा होता, तो हमारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी जी वगैरह हैं, तो ये सब ट्रेडिंग ही क्यों नहीं करते, ये बिजनेस क्यों करते अगर यहाँ पे इतना पैसा बनता। ये मेरी बात को थोड़ा सा सोच के देखना कि भाई वो लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इतना पैसा है जब तो वो ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, आप ये सोच के देखना कि बड़ा आदमी इतने ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा भाई, उन पे तो इतना इतना कैपिटल है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर वो प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सोचो कितना पैसा कमा सकते थे, अगर इसमें रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, या फिर 2-2.5 हजार हम लगा के हम सीधे करोड़पति बन रहे हैं। आप छोटी सी एक चीज सोच के देखो।
आप छोटे से पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते। मेरा मोटिव आपका यही है कि आप यहाँ पे मार्केट में आते हो, लॉस करते हो, इससे अच्छा आप लॉस ना करें। अपने पैसों को या तो आप सेव कर सकते हैं। मार्केट में काफी तरह हैं जो छोटे पैसों को हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको कैपिटल अपना हल्का हल्का अपना कैपिटल आपको ऐड करना पड़ता है बड़े पैसे के लिए। बड़ा पैसे के लिए क्यों बोलूं, क्योंकि मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो मार्केट में जो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं सेलिंग। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये है नॉर्मल। आप जो मार्केट में मैथ्स है ना, मार्केट की मैथ्स को समझना है। ये प्रॉपर मैथ्स का गेम है, ठीक है। आप इसकी मैथ को समझोगे तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा, इजीली प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आपको अगर आपको जानना है सेलिंग के बारे में, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरा अभी आपको बताना ये है कि आप लॉस अगर आपको करना है तो आप बाइंग करिए, वरना आप बाइंग मत ही करिए। मैं तो यही बोलूंगा। अगर आप अपना जीडीपी में ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे, आपको बाइंग में आना है, लॉस करना है। लॉस आपका कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सीधे एनएससी के पास ब्रोकरेज वगैरह भरेंगे, इससे आपका जीडीपी में ग्रोथ होगा। आप खुशी खुशी सबसे बोलना मैंने लॉस करा है, लेकिन भाई जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है मेरा, क्योंकि भाई मैंने पैसे दिए हैं, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तभी हमारा देश जो तरक्की पे है, ठीक है। तो भाई ये सब ना करिए, ऑप्शन बाइंग ना करिए। अगर ऑप करनी है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। आप स्विंग ट्रेड करिए, ऐसी चीजें करिए जिसमें आपका कैपिटल जीरो होने के चांस बहुत कम है ही नहीं। पहली बात तो कैपिटल जीरो होने के चांस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना ही है ना, तो आप ये चीजें करिए, आप ऑप्शन बाइंग जैसी गंदी चीज ना करिए। बस मेरा मोटिव यही है आपसे बोलने का। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।